नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एक और नए वीडियो के अंदर। लास्ट वीडियो में हमने कवर करना शुरू करा था गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट की हमने स्टार्टिंग कर दी थी और उसका एक छोटा सा कुछ अपन ने एग्जांपल लिया था और हमने उसका कुछ क्वेश्चन करा था। देखिए, अगर गारंटी ऑफ प्रॉफिट को हमें अच्छे तरीके से समझना है मेरे दोस्तों, तो उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें काफ़ी करने पड़ेंगे। जितने ज़्यादा हम क्वेश्चंस करेंगे उतना ज़्यादा हमारे को गारंटी ऑफ प्रॉफिट समझ में आएगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उसके कुछ क्वेश्चंस, जिससे हमें गारंटी ऑफ प्रॉफिट और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन है जिसमें 3 पार्टनर हैं, आशा, दिशा और आशा, दिशा और राघव। राघव 3 पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3:1। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है मेरे दोस्तों। और आगे क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट राघव वॉज ए गारंटी एन अमाउंट ऑफ 40,000 रुपीज। यहाँ पर ये जो राघव है, इसको भैया गारंटी मिल रखी है कितने की, 40,000 रुपीज की इसको गारंटी है। इसका मतलब इसका प्रॉफिट 40,000 रुपये से कम नहीं होगा। हमारे को मिनिमम 40,000 रुपये तो इसको प्रॉफिट के देने ही देने पड़ेंगे। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2022 अमाउंटेड रुपीज 1,20,000। बट हमारे को प्रॉफिट कितना हुआ है मेरे दोस्तों, हमारे को प्रॉफिट हुआ है 1,20,000 रुपए का। अब भैया चलो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करेंगे। इसको अगर हम सॉल्व करें तो कैसे करें, बनाने को कुछ बोल रहा है क्या, ये बोल रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2022। हमें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की बोल रहा है और आपको बोल रहा है कि इसी कैलकुलेशन करके बता दो। तो चलिए ठीक है, हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की, तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट अपन बनाएंगे, देखो नेक्स्ट पेज के ऊपर। इससे अच्छा ऑप्शन है हमारे पास में, ऐसे हमारी लाइन सीधी नहीं आएगी, ये हुई ना बात। ये देखो मेरे दोस्तों, हालांकि इतना बड़ा बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आइटम ही हमारे यहाँ पर ज़्यादा है नहीं इसके अंदर। इसके अंदर हमारे लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो मैं अकाउंट के अंदर यहाँ पर पर्टिकुलर डेट नहीं लिखता, बट आपको लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर क्या उतारेंगे, यहाँ पर अपन उतारेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि है हमारा नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में हमें दे रखा है, जो कि है हमारा कितना, 1,20,000 रुपये है, जहाँ तक मुझे ध्यान है। हाँ, 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपये का नेट प्रॉफिट हमने सबसे पहले उतार लिया। अब हमारे को ये पार्टनर्स में बांटना है। तो जब, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह तो ऐसा कुछ दे नहीं रखा, तो सीधे ही हमें क्या करना है, इसको बांटना है। तो हम बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। तो यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल। अब देखो करेंगे क्या, 3 पार्टनर हैं यहाँ पर, आशा, दिशा और राघव। चलो अब इनकी अमाउंट हमें निकालनी है, और ये अमाउंट हम कैसे निकालेंगे मेरे दोस्तों, वर्किंग नोट से निकालेंगे। निकलेगी कैसे, उसके लिए अपन वापस से इधर आ जाते हैं। अब देखो ऐसा है, हमारे को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अमंग्स पार्टनर्स। चलो सबसे पहले बारी आती है किसकी, आशा की। आशा को कितना प्रॉफिट मिल रहा है भैया, 1,20,000 इंटू 2 डिवाइड बाय टोटल कितना शेयर हो गया, 6। इसके बाद बारी आती है किसकी, दिशा की। दिशा का ऐसा है सीन भैया, वही 1,20,000 रुपये का प्रॉफिट है और दिशा का शेयर है 3, तो ये आ गया 3/6। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, राघव की, तो राघव के हो जाते हैं 1,20,000 का 1/6। चलो भैया निकाल लेते हैं, निकालें अगर हम इसको, तो 1,20,000 डिवाइड बाय 6, 20,000 इंटू 2, इसका हो गया देखो भैया 40,000।
इसका हो जाएगा 60,000 और इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों 20,000। अब देखो यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली है कि ये जो 1,20,000 का प्रॉफिट है, जब हमने इसको 2:3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करा तो आशा के हिस्से में तो आए 40, दिशा के हिस्से में आए 60 और राघव के हिस्से में आए 20,000। अब देखो यहाँ पर राघव को 40,000 की गारंटी मिली हुई है, तो हम 40,000 से कम का प्रॉफिट राघव को दे तो सकते नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर राघव को 20,000 हम यहाँ पर और देंगे और इस तरीके से राघव को हम 40,000 कंप्लीट करेंगे। पर मेरे दोस्तों ये 20,000 आएंगे कहां से? ये 20,000 रुपए आशा और दिशा को देने पड़ेंगे, अपने प्रॉफिट में से काट के किसको देना पड़ेगा? राघव को देना पड़ेगा, क्योंकि राघव को गारंटी मिल रखी है। अब क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया गया है कि ये जो 20,000 रुपए हैं, ये 20,000 रुपए आशा और दिशा किस रेशो में बेयर करेंगे, ये हमें मेंशन नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, आशा और दिशा, सिर्फ आशा और दिशा का रेशो क्या करेंगे, हम यहां पर ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि ये जो 20,000 रुपए ये जो हमने दिए हैं ऐड करके राघव को अलग से, इस 20,000 रुपए को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे? 2:3 के अंदर। तो ये भैया कितना आ जाएगा, जब हम इसको 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 8,000 और 12,000। यानी यहां पर 8,000 रुपए हम लेस करेंगे किसमें से? आशा में से, और 12,000 हम लेस कर देंगे किसमें से? दिशा में से। तो फाइनली जो आशा को प्रॉफिट मिलने वाला है वो मिलने वाला है 32,000 का, जो दिशा को प्रॉफिट मिलने वाला है वो मिलने वाला है 1,20,000 में से 12,000 माइनस कर देते हैं, 1,08,000 आ गया, और 40,000 रुपए का प्रॉफिट इसका हमने कंप्लीट कर ही दिया। कुल मिला के अगर आप टोटल लगा दोगे मेरे दोस्तों तो ये आ जाएगा 1,20,000 रुपए। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने वर्किंग नोट बनाया है मेरे दोस्तों, ये है वर्किंग नोट, ये आ गया आपका वर्किंग नोट। और इस वर्किंग नोट से ये जो अमाउंट आपने कैलकुलेट करी है, इस अमाउंट को आप मेंशन करोगे अब कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो अपन कैसे लिखेंगे इसको अपन इस अकाउंट में जाएंगे और लिख देंगे आशा के आए थे 32,000 हिस्से में, और दिशा के आए थे 1,08,000, 1,08,000, और राघव के हो गए थे मेरे दोस्तों 40,000, और इस तरीके से 1,20,000 रुपये इधर भी आ जाते हैं। तो जब अपन टोटल लगाएंगे दोनों की तो इधर भी 1,20,000 और इधर भी 1,20,000 रुपये हो जाते हैं। कोई आपसे बोले कि जनरल एंट्री क्या बनेगी मेरे दोस्तों, सबसे पहली जनरल एंट्री तो क्या बन जाएगी, ये प्रॉफिट ट्रांसफर करने की किसके अंदर? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो एंट्री क्या बन रही है, देखो ये डेबिट हो रहा है और ये क्या हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है। एंट्री बन रही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,20,000 रुपये। लिख ही लेते हैं, चलो इसको भी लिख लेते हैं। एंट्री हो रही है तुम्हारी पहली, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। 1,20,000 रुपये का क्या करा आपने? प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स के अंदर, P&L अप्रोप्रिएशन के अंदर। सेकेंड एंट्री बनेगी, आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन करा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन करा इसकी बन जाएगी सेकेंड एंट्री। क्या एंट्री बन रही है, ये सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है मेरे दोस्तों? डेबिट हो रहा है। तो तीनों के अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसको कर देंगे? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को। तो देख लीजिए एंट्री हो जाएगी आशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद में लास्ट बंदा कौन है अपना? लास्ट बंदा आ गया अपना राघव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आ गया आपका 1,20,000 रुपये। हमने बांटा किस में था इनको? 32,000, 1,08,000 और यहाँ पर आ जाएगा 40,000 रुपये। ये एक छोटा सा क्वेश्चन अपन ने देखा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवाना चाह रहा है। अगर वो आपसे जनरल एंट्री बनाने के लिए भी बोलते तब भी आपको क्या करना है, आंसर में जनरल एंट्री दिखानी है, और ये जो वर्किंग नोट है ये तो आपको इसके अंदर भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अपन एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे थोड़ी सी और क्लियरिटी आ जाए।
अब देखो मेरे दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन और आया है, ये टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 84 है। और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें 3 पार्टनर हैं, ए है, बी है और सी है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:4:1। यहाँ पर जो सी है, उस सी को गारंटी मिली है मिनिमम प्रॉफिट इन एनी ईयर वुड नॉट बी लेस देन 50,000। इसको 50,000 की मेरे दोस्तों गारंटी मिली हुई है। अब क्या करें भैया, आगे बोल रहा है डेफिशिएंसी इफ एनी वुड बी बॉन्ड बाय ए एंड बी इक्वली। देखो यहाँ पर इसने मेंशन करा है कि अगर 50,000 से कम का प्रॉफिट हुआ तो वो जो डेफिशिएंसी है वो डेफिशिएंसी ए और बी दोनों इक्वली बेयर करेंगे, यानी बराबर बेयर करेंगे। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसकी कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूं सीधे की कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले बात आती है किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की। तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अगर हम करेंगे तो कैसे होगा, सबसे पहले बारी आती है ए की। ए को हम कितना देने वाले हैं, अच्छा हमने ये तो देखा ही नहीं कि भैया प्रॉफिट कितना हुआ है। हाँ, इस साल मेरे दोस्तों जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट हुआ है 4 लाख रुपए का। तो यहाँ पर हम 4 लाख रुपीज के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5/10। बी के हिस्से में कितना आएगा, बी के हिस्से में आएगा 4 लाख इंटू 4/10। और यहाँ पर सी के हिस्से में आएगा 4 लाख इंटू 1/10। तो देखा जाए तो प्रॉफिट कितना मिल रहा है मेरे दोस्तों, प्रॉफिट हो गया करीबन इसका देखा जाए तो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। ए को 2 लाख का प्रॉफिट मिल रहा है, बी को कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 1,60,000 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। और यहाँ पर मात्र 40,000 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है किसको, सी को। अब देखो जैसा कि आपको पता है कि सी को गारंटी मिल रखी है 50,000 रुपीज की, बट उसके हिस्से में तो कितना आ रहा है, 40,000 आ रहा है। तो हमें उसको अब 10,000 रुपए यहाँ पर और देने पड़ेंगे। और 10,000 रुपए दे देंगे तो उसको कितने हो जाएंगे भैया, 50,000 हो जाएंगे। अब भैया ये 10,000 रुपए दे तो दिए हैं, पर ये 10,000 रुपए कौन देगा भैया, ए और बी देगा। और क्योंकि हमें उसने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि यहाँ पर ए और बी इस डेफिशिएंसी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो सीधा सीधा 5,000 रुपए ए के में माइनस होंगे और 5,000 रुपए बी के हिस्से में से माइनस होंगे। तो यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं, 5,000 इधर से माइनस करेंगे और 5,000 ही इधर से माइनस करेंगे। तो जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा मेरे दोस्तों, ये क्या निकल के आ गया है, 1,95,000 ए को मिलेंगे, 1,55,000 मिलेंगे बी को, और 50,000 किसको मिल जाएंगे मेरे दोस्तों, सी को। इस तरीके से जो टोटल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा आपका 4 लाख रुपए का। ये आपने दिखा दिया डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर वो P&L अप्रोप्रिएशन में आपको करना बताता है तो आप P&L अप्रोप्रिएशन में बना के बता दीजिए, और अगर वो आपको जर्नल एंट्री बना के बता रहा है तो जर्नल एंट्री भी मैंने आपको बता दी है कि किस तरीके से बनानी है। हम फटाफट से यहाँ पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें कोई एक पार्टनर ही सारी का सारा लॉस बेयर कर रहा है, तो फिर किस तरीके से होगा, वो भी सिंपल ही हालांकि, पर फिर भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्यों ना हम इसी को ही थोड़ा सा, इसी क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लें, इसी क्वेश्चन को मैं आपको मॉडिफाइड करके बता देता हूं कि ए है, बी है और सी है। जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 5:4:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका 5:4:1। वही सी को गारंटी मिल रखी है, 50,000 के प्रॉफिट की गारंटी है सी को। और प्रॉफिट फर्म को इस साल कितना हुआ है, वही 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाइड करके आपको ये बोल दूं कि ए गिव्स गारंटी टू सी, या फिर ऐसा भी लिखा आ सकता है कि अगर सी को किसी भी तरह की कोई भी डेफिशिएंसी होती है तो डेफिशिएंसी आर बॉन्ड बाय ए इंडिविजुअल, यानी ए खुद क्या कर रहा है, इसकी सारी की सारी डेफिशिएंसी बेयर करने के लिए तैयार हुआ है। या तो क्वेश्चन में ए का नाम आ सकता है या क्वेश्चन में बी का नाम आ सकता है। यानी अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो कोई एक पार्टनर उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी ले रहा है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में देखो अभी हमने जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन करा था तो कितना आया था, 10,000 रुपए का हमारे को लॉस आया था ना। ये 10,000 रुपए का लॉस अगर मान लीजिए ए बेयर करता है तो हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे 10,000 रुपए कहां जाके माइनस कर देंगे भैया, ए में से माइनस कर देंगे, बी में से कुछ भी माइनस नहीं करेंगे। तो ए का प्रॉफिट हो जाएगा फिर 1,90,000, बी का हो जाएगा 1,60,000 और सी का हो जाएगा 50,000। यही अगर हम पूरी की पूरी गारंटी अगर बी ले लेता है तो ये हम 10,000 रुपए पूरे के पूरे जाके किस में से माइनस कर देंगे, बी में से माइनस कर देंगे। अब ए को प्रॉफिट मिलेगा पूरा 2 लाख,
बी को प्रॉफिट मिलेगा 1,50,000 और सी को प्रॉफिट मिलेगा भैया 50,000। तो भैया लाइन को अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना कि वो क्या कहना चाह रहा है। अगर किसी पार्टनर को गारंटी मिल रही है तो डेफिनेटली कोई ना कोई उसे बेयर कर रहा होगा, या तो कोई एक पार्टनर उसे बेयर कर रहा होगा या फिर सभी पार्टनर उसे बेयर कर रहे होंगे। अगर कोई एक पार्टनर उसे बेयर कर रहा है तो जो डेफिशिएंसी है वो डेफिशिएंसी पूरी की पूरी जाके उस पार्टनर में से माइनस हो जाएगी जो गारंटी ले रहा है, जिसने डेफिशिएंसी का बीड़ा उठाया है। और अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है तो इसका मतलब जो सभी पार्टनर हैं वो क्या कर रहे हैं, गारंटी की जो डेफिशिएंसी है उसे क्या करने, बेयर करने के लिए तैयार हो गए हैं। कई बार वो क्वेश्चन में अलग से रेशो दे देता है कि किस रेशो में पार्टनर्स बेयर करेंगे, और कई बार वो क्वेश्चन में रेशो नहीं देता है। अगर उसने क्वेश्चन में रेशो नहीं दिया है तो जो उन पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो क्या करेंगे, उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही उस डेफिशिएंसी को क्या कर लेंगे मेरे दोस्तों, बेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उनसे मुझे लगता है कि आपको और क्लैरिटी आई होगी गारंटी वाले क्वेश्चंस के अंदर। देखिए गारंटी एक अच्छा खासा टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके जो स्टार्टिंग के आपके जो पीटी वगैरह के जो एग्जाम आएंगे उसमें ये टॉपिक आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का। और मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ईजी टॉपिक है, इसे आप बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं जिसमें वो आपको बोल रहा है कि आपको प्रॉफिट की बजाय क्या हो गया मेरे दोस्तों, लॉस हो गया है किसी साल, तब क्या होगा। देखो एक क्वेश्चन उठाते हैं, अस्मित है, अब्बास है और करमन है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2:1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। यहां पर जो अब्बास है, इस अब्बास को मेरे दोस्तों गारंटी मिली है ए मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1,50,000, इसको 1,50,000 रुपए की मेरे दोस्तों गारंटी है। आगे पढ़ते हैं हम, द फर्म incurred loss for the year end 31st March 2024 of 30,000। यहां पर एक दिक्कत ये हो गई है मेरे दोस्तों कि फर्म को क्या हो गया है, लॉस हो गया है 30,000 रुपए का। अब मेरे दोस्तों अब क्या होगा, देखो अगर लॉस होता है और उस कंडीशन में किसी पार्टनर को गारंटी मिली हुई है तो भैया हम कुछ नहीं कर सकते, उसको हमें गारंटी की अमाउंट देनी ही पड़ेगी। अब यहाँ पर ध्यान से समझना कि फर्म का पहले से ही क्या है मेरे दोस्तों, नेगेटिव बैलेंस है 30,000 का। अब हम फर्म में से 1.5 लाख रुपए और निकाल के किसको देंगे, यहाँ पर अब्बास को देंगे 1.5 लाख रुपए और निकाल कर। तो जो फर्म का अब बैलेंस आ जाएगा, यहाँ पर और माइनस हो रहे हैं, तो ये जो बैलेंस आ जाएगा ये आ जाएगा 1,80,000 रुपए का। अब क्या हो रहा है, फर्म को मेरे दोस्तों लॉस हो रहा है। देखिए ये हो सकता है कि जीरो लिखने में आपको ऐसा लगे कि सर कैसे जीरो लिखते हो आप यार, धीरे धीरे तुमको आदत हो जाएगी और मैं भी कोशिश कर लूंगा इसको सुधारने की। ठीक है, तो 1,80,000 रुपए का लॉस हो गया मेरे दोस्तों। अब ये लॉस हो गया है पूरा कंप्लीट लॉस, और ये लॉस कैसे हुआ है, 30,000 रुपए का तो लॉस हमें पहले ही था। लॉस होने के बावजूद भी हमने अब्बास को 1.5 लाख रुपए निकाल के और दिए, क्योंकि अब्बास को गारंटी थी, मिली हुई थी प्रॉफिट की। तो अब हमारा लॉस पहुंच गया 1,80,000 रुपए। फाइनली ये लॉस बाकी दोनों पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ले लेंगे। बाकी कौन बचा, देखो ए और के, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, और ए का हिस्सा कितना है 3 और के का कितना है 1। तो यार वीडियो में नहीं बताया, मैंने एक शॉर्ट डाला था, उस शॉर्ट में मैंने बताया था कि दो ही कंडीशन ऐसी होती है जिनके अंदर जो लॉस होता है वो लॉस ट्रांसफर होता है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, अदरवाइज P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कभी भी लॉस ट्रांसफर नहीं होता है। पर दो ही कंडीशन ऐसी है जिसमें P&L अप्रोप्रिएशन में लॉस भी ट्रांसफर होता है। उसमें से एक कंडीशन तो हो गई गारंटी ऑफ प्रॉफिट, और दूसरी कंडीशन हो गई अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या कोई भी आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो फिर उस कंडीशन में भी लॉस जो है वो ट्रांसफर होगा किसमें, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, एक नया पेज बना लेते हैं और इसमें अगर हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो बना के देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मेरे दोस्तों ऐसा है कि हमें तो क्या हुआ है, यहाँ पर लॉस हुआ है, ये है आपका, तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये हो गया आपका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको ध्यान हो तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट अपन किस साइड उतार रहे थे, क्रेडिट साइड में, पर क्योंकि हमें इस बार लॉस हुआ है
तो हम लॉस यहाँ उतारेंगे, इसको बोलेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये आ गया आपका लॉस, और लॉस हमें कितना बताया था उसने 30,000 रुपीज़ का। अब देखो होगा क्या, जिसे गारंटी मिली है उसे तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट देंगे, और उसे प्रॉफिट हमें इधर ही देना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा टू, किसको दिया था हमने, अब्बास को, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो अब्बास को हमें प्रॉफिट दे देंगे 1,50,000, यहाँ लिख देंगे अब्बास कैपिटल, प्रॉफिट दे दिया। तो अब देखिए जो हमारा टोटल लॉस है, वो टोटल लॉस कितना हो गया 1,80,000 रुपीज़ का, और इधर भी हमें कितना लाना होगा 1,80,000। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जो बाकी के दोनों पार्टनर्स हैं जिनका नाम आ गया आपका अस्मित, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल, और ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे यहाँ पर लॉस, और दो पार्टनर है आपके अस्मित और कर्म। कितना है भैया, दोनों को हमने कितना करा था, कैलकुलेशन हमने करी थी, 1,35,000 रुपये का लॉस इसके में आया था, और 45,000 रुपये का लॉस इसके में आया था। 1,35,000 और यहाँ पर आ गया 45,000, टोटल मिला के कुल मिला के यहाँ पर 1,80,000 रुपये का ये जो लॉस है ये पार्टनर्स बेयर कर रहे हैं। ये बन गया आपका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बस इतना सही है और कुछ भी नहीं है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट में ध्यान रखना मेरे दोस्तों, जिस पार्टनर को गारंटी मिली होती है उसे गारंटी की अमाउंट देना ज़रूरी है, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा हो चाहे आपको लॉस हो रहा हो। बस इतना सा ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से मैंने इसको लगभग पूरा ही ऑलमोस्ट कंप्लीट कवर कर लिया है मेरे दोस्तों। अब आपको कुछ नहीं करनी है, आपके पास में जो भी बुक है, आपके पास में DK गोयल है तो DK गोयल के सवाल कर लो, आपके पास में TS ग्रेवाल है तो TS ग्रेवाल के क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन करना ज़रूरी है, जब तक आप अपने हाथ से क्वेश्चन नहीं करेंगे ये आपकी खोपड़ी में नहीं बैठेगा, और खोपड़ी में बैठना ज़रूरी है, ठीक है, वरना फिर दोबारा से तुम वही वीडियो दोबारा देखोगे या फिर एग्ज़ाम से पहले फिर से वो वीडियो निकाल के देखोगे, तो इससे बढ़िया है। उससे क्या होता है, टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट होता है। एक ही बार में कंप्लीट करके छोड़ो, इसको आप कर लो, रिटर्न डाउन कर लो, ठीक है मेरे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम नया टॉपिक कवर करेंगे, जो कि हो जाएगा आपका पास्ट एडजस्टमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, एक बार में समझाने वाली चीज़ है, और एक ही बार में समझ में आ जाएगा तो मज़ा आ जाएगा आपको। तो ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।